उम्मीद से भरे करीब 50 टूरिस्ट मछली मारने वाली एक रिफर्बिश्ड नौका पर। वे नॉर्वे के समुद्र में आए हैं व्हेल देखने, जैसे लोग जंगलों में जाते हैं बाघ या चीता देखने की उम्मीद लिए। लेकिन समुद्री मछलियां लगातार दूर जा रही हैं। समुद्र में बढ़ता शोर उन्हें परेशान कर रहा है। पानी के अंदर शोर जमीन के मुकाबले बिल्कुल अलग तरीके से चलता है और व्हेल इस शोर को साफ तौर से महसूस करती हैं। व्हेल की ज्यादातर प्रजातियां ध्वनि को अच्छी तरह सुनती हैं, काफी दूर से। इसीलिए हम अपनी बोट को सावधानी से चलाते हैं ताकि बहुत ज्यादा हलचल न हो। हमने शोर कम करने के लिए एक एक्स्ट्रा उपकरण लगाया है। यहाँ लोफोटेन से थोड़ी दूर समुद्र तल बहुत तेजी से गहरा हो जाता है, गहरा और नीला, रहने के लिए व्हेल का पसंदीदा इलाका। लेकिन पिछले सालों में समुद्र में जहाजों की आवाजाही बढ़ी है। इसमें मछली मारने वाली नौकाएं हैं, क्रूज शिप हैं, मालवाही जहाज हैं और पनडुब्बियां भी हैं। इतना शोर है जैसे कानों में नगाड़े बज रहे हों। इससे व्हेलों के स्वाभाविक व्यवहार में बदलाव आ रहा है। जब पानी में बहुत हलचल होती है तो व्हेल का तनाव बढ़ जाता है। मछली मारने वाली नौकाएं एक समस्या हैं क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। कभी कभी वे व्हेल से टकरा जाती हैं, खासकर सर्दियों में जब आमतौर पर अंधेरा होता है। अब कोरोना काल में सब कुछ बदल गया है। सागर इतना शांत पहले कभी नहीं था। जहाज बहुत कम हो गए हैं। यहाँ से करीब 1 मील की दूरी पर व्हेल तैर रही है। हम जल्द उसकी आवाज सुनेंगे। क्लिक और क्नक्स, इस तरह की आवाजों के साथ व्हेल अपना खाना ढूंढती हैं। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। एक फाउंटेन, एक पॉट व्हेल, शायद 15 मीटर लंबा। अब बोट पर कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग मुमकिन नहीं। ओके, डाइविंग। यहाँ उत्तरी स्कैंडिनेविया में भी, जहाँ धरती पर रहने वाली आबादी का अंत होता है, कोरोना के कारण नौवहन में कमी आई है। सारे क्रूज शिप बंद पड़े हैं, समुद्र शांत है। समुद्र विज्ञानियों के लिए यह एक अद्भुत मौका है, सागर को बेहतर तरीके से समझने का मौका। गायर जॉनसन अपने छात्रों के साथ समुद्र में सालों से प्रकाश और शोर से होने वाले प्रदूषण पर रिसर्च कर रहे हैं। हाल में मैंने 2 या 3 पायलट व्हेल देखे। हालांकि ये कोई आखिरी वैज्ञानिक जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मैंने पहले कभी पायलट व्हेलों को शहर के इतने करीब नहीं देखा था। इस मशीन की मदद से समुद्र विज्ञानी ट्रॉन्डहाइम के बाहर समुद्र में पानी की क्वालिटी जांचते हैं। एक सामान्य प्रक्रिया, लेकिन आने वाले समय के लिए समुद्र विज्ञानियों ने बहुत कुछ तय किया है। वे जानना चाहते हैं कि अचानक आई इस शांति का समुद्र तल के जीवन पर क्या असर हुआ है, छोटे जीवों से लेकर बड़े व्हेल तक के स्वाभाविक व्यवहार पर। इंसान के शोर के बिना वे कैसे खाते पीते हैं, कैसे शिकार करते हैं और कैसे एक दूसरे से बात करते हैं। अटलांटिक और उत्तरी सागर में गायर और उनके साथियों ने अंडर वाटर माइक्रोफोन का एक नेटवर्क लगा दिया है। कोरोना लॉकडाउन के बाद से शोर का स्तर कहीं कहीं तो 1/4 कम हो गया है। रिसर्चरों का कहना है कि समुद्र में इतना कम शोर 150 साल से नहीं था। हम रिसर्चरों के लिए इस समय एक अभूतपूर्व मौका है। हालांकि नौ परिवहन फिर से शुरू हो रहा है, लेकिन महीनों से समुद्र के ऊपर कोई इंसानी गतिविधि नहीं थी। हम दिखाना चाहते हैं कि पानी के अंदर के जीवन के लिए ये ब्रेक कितना अच्छा है। वापस नॉर्वे के उत्तरी हिस्से में प्रकृति ने सागर की गहराई से एक तोहफा भेजा है, पायलट व्हेल का एक झुंड। आर्कटिक के पानी में पायलट व्हेलें अक्सर दिखती हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में और इतना करीब ऐसा कभी कभार ही होता है। व्हेल के महत्व को समझना जरूरी है। ये बात मुझे यहाँ हर रोज महसूस होती है।
समुद्र जीव जंतुओं से लबालब है और यहाँ बाहर निकलना, लोगों को व्हेल दिखाना सचमुच बहुत अच्छा लगता है। हमें ध्यान देना होगा कि इस प्राकृतिक संपदा को बचा कर रखा जाए। लहरों के नीचे समुद्र शांत है, एक अलग दुनिया है, जीवों से भरी, शांत, सिर्फ तब तक जब तक जहाजों की आवाजाही बंद है।